बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली और मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.5 के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 7.5 प्रॉब्लम नंबर 1, एक्सपेरिमेंट फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग ऑरेंज फ्लेवर्ड स्वीट्स। बिलाल टेक्स आउट वन स्वीट विदाउट लुकिंग, इवेंट हैपनिंग। नंबर 1, द स्वीट इज ऑरेंज फ्लेवर। नंबर 2, द स्वीट इज लेमन फ्लेवर। हम इसको प्रॉपरली प्रोबेबिलिटी के रूल के मुताबिक सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन देखें। फर्स्ट वाले को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। सैंपल स्पेस क्या है जी हमारे पास, उस बॉक्स में कौन सी हैं जी, ऑरेंज फ्लेवर स्वीट्स हैं। ऑरेंज फ्लेवर्ड स्वीट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस ये हमारे पास 1 है, क्योंकि हमारे पास हमने पढ़ा है कि अगर प्रोबेबिलिटी है किसी भी चीज़ के इवेंट हैपनिंग हो रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1, और अगर इवेंट नहीं हो रहा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0 है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑरेंज फ्लेवर स्वीट्स है, तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 1 है हमारे पास इसमें। अब हमारा इवेंट क्या है जी, फर्स्ट वाला स्वीट इज ऑरेंज फ्लेवर, इसको हम नाम दे लेते हैं ए का। इवेंट ए हम इसको कह लेते हैं इवेंट ए। द स्वीट इज ऑरेंज फ्लेवर, स्वीट इज ऑरेंज फ्लेवर्ड। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं जी 1 है। अब हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके इक्वल आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। ए में कितने एलिमेंट्स हैं 1 और सैंपल स्पेस में कितने हैं 1, तो आंसर क्या आएगा 1। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 1 आ गई। बिल्कुल ऑरेंज फ्लेवर स्वीट उसने पिक की है तो ऑरेंज फ्लेवर स्वीट ही उसमें है। नेक्स्ट देखें, सेकंड है द स्वीट इज लेमन फ्लेवर्ड। आइए चेक करते हैं इसको। सेम उसी तरह से सेकंड को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारे पास सैंपल स्पेस क्या बनेगी। अब सेकंड का सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ। सैंपल स्पेस क्या है जी हमारे पास, ऑरेंज फ्लेवर्ड स्वीट्स हैं हमारे पास। फ्लेवर्ड स्वीट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितने हैं 1 है। इवेंट क्या है जी हमारा, स्वीट इज लेमन फ्लेवर। इवेंट हम इसको बी का नाम दे लेते हैं, लेट्स सपोज। तो लिखेंगे स्वीट इज लेमन फ्लेवर्ड। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, क्या इसमें लेमन फ्लेवर्ड स्वीट्स हैं? नहीं है, तो उसमें कितना है आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि इवेंट हैपन ही नहीं हो रहा। तो अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। बी में कितने हैं जी हमारे पास 0 और सैंपल स्पेस में कितने हैं 1 है, तो आंसर क्या आएगा 0 आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। प्रॉब्लम नंबर 2 है एक्सपेरिमेंट पाकिस्तान एंड इंडिया प्ले अ क्रिकेट मैच, द रिजल्ट इज इवेंट हैपनिंग, पाकिस्तान विंस, इंडिया डज नॉट लूज। तो देखिए हमारे पास सैंपल स्पेस क्या बनेगी, सॉल्यूशन देखें। सैंपल स्पेस या तो जीत होगी या हार होगी, विन होगा लूज होगा, या फिर टाई हो जाएगा। ये हमारे पास सैंपल स्पेस बनेगी। अब फर्स्ट वाला क्या है, पाकिस्तान विंस। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस ये हमारे पास 3 है। तो फर्स्ट वाले को हम सॉल्व करते हैं। आइए, फर्स्ट है जी इवेंट ए, पाकिस्तान विंस, यही है हमारे पास। अब इवेंट ए में हमारे पास एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, एक ही एलिमेंट है जीतने का हमारे पास। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ये कितने हैं जी हमारे पास 1 है, एक ही चांस है हमारे पास।
तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए कितने हैं 1 और सैंपल स्पेस में कितने हैं 3। तो 3 में से एक चांस है कि पाकिस्तान जीत जाएगा। एंड सेकंड हमारे पास इवेंट है, सेकंड वाले को सॉल्व कर रहे हैं। इंडिया डज नॉट लूज, इसको हम इवेंट बी का नाम दे देते हैं, इवेंट बी। इंडिया डज नॉट लूज। अब या तो वो जीत जाए तब भी वो नहीं हारा, और अगर दोनों के दरमियान मैच टाई हो गया तब भी वो नहीं आ रहा। तो हमारे पास इसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी ये कितने हैं 2 हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। बी में कितने हैं 2 और सैंपल स्पेस में हमारे पास कितने हैं 3 हैं। तो इंडिया डज नॉट लूज की प्रोबेबिलिटी क्या है 2/3। क्लियर। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 3। एक्सपेरिमेंट, देयर आर 5 green and 3 red balls in a box. One ball is taken out, event happening the ball is green and number 2 the ball is red. सैंपल स्पेस देखें हमारे पास क्या बनेगी, सॉल्यूशन। सैंपल स्पेस है जी हमारे पास कितनी है जी 5 ग्रीन और 3 रेड हैं, 5 ग्रीन एंड 3 रेड बॉल्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस ये हमारे पास कितने हैं जी टोटल 8 बॉल्स हैं हमारे पास टोटल। अब इवेंट हैपनिंग नंबर 1 का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। नंबर 1 द बॉल इज ग्रीन, इवेंट ए हम इसको कह लेते हैं, इवेंट ए बॉल इज ग्रीन। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं जी 5 ग्रीन बॉल्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। ए में कितने एलिमेंट्स हैं 5 और सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं 8। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 5/8 हो जाएगी। सेकंड वाले का सॉल्यूशन देखें, इसको हम कह लेते हैं इवेंट बी, इवेंट बी द बॉल इज रेड, बॉल इज रेड। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी के कितने हो जाएंगे हमारे पास कितनी 3 रेड बॉल्स हैं, इसको लिखते हैं जी स्टूडेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं जी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी हमारे पास 3 रेड बॉल्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। 3 और सैंपल स्पेस में कितने हैं 8 है, तो 3/8 हमारे पास रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। क्लियर है। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम नंबर 8 है, सेम इसी तरह बॉल वाला है तो इसलिए मैंने दोनों को इकट्ठा लिखा है। एक्सपेरिमेंट, ए बैग कंटेन्स 40 balls आउट ऑफ विच 5 आर ग्रीन, 15 आर ब्लैक एंड रिमेनिंग आर येलो। ए बॉल इज टेकन आउट ऑफ द बैग, इवेंट हैपनिंग द बॉल इज ब्लैक, द बॉल इज ग्रीन एंड बॉल इज नॉट ग्रीन। अब यहाँ पे देखें सैंपल स्पेस हमारे पास क्या बनेगी, सॉल्यूशन। फाइव ग्रीन 15 ब्लैक, 15 + 5 कितनी होगी 20, रिमेनिंग आर येलो, तो 20 येलो हो गई हैं। तो हमारे पास टोटल कितनी हो गई हैं 40 हो गई हैं। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितने हैं 40 हैं हमारे पास। फर्स्ट वाला देखें जी, द बॉल इज ब्लैक, नंबर 1 इसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, इसको हम इवेंट ए कह लेते हैं, इवेंट ए बॉल इज ब्लैक। कितनी ब्लैक हैं जी 15 हमारे पास ब्लैक हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं 15 और इसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करते हैं। आइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। ए में कितने हैं
15 है और सैंपल स्पेस में कितने हैं 40 हैं, तो हमारे पास 15/40 हो जाएगा। और इसको अगर हम 5 पे डिवाइड कर दें तो 5 3 ज़ा 15, 5 8 ज़ा 40, तो 3/8 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब सेकंड वाले को सॉल्व करते हैं हम। सेकंड क्या है जी, सेकंड है हमारे पास द बॉल इज ग्रीन, इसको हम इवेंट बी कह लेते हैं। इवेंट बी, बॉल इज ग्रीन। देखें जी कितनी ग्रीन बॉल्स हैं हमारे पास, 5 ग्रीन बॉल्स हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं हमारे पास 5। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। तो 5/40, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, तो 1/8 हो जाएगी। क्लियर। थर्ड वाले को सॉल्व करते हैं। द बॉल इज नॉट ग्रीन, थर्ड है जी इवेंट। अब हम इसको कहेंगे बी के ऊपर बार, क्योंकि कंप्लीमेंट हम पहले पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। तो हम ना होने के, इवेंट होने को हम अगर बी कह रहे हैं तो उसके ना होने को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बी बार से रिप्रेजेंट करेंगे। द बॉल इज नॉट ग्रीन। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ग्रीन वाले की प्रोबेबिलिटी हम 1 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है वो 1 होती है। तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, यानी कि उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी जो है यह है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जी स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हम पहले फाइंड कर चुके हैं, उसके होने की प्रोबेबिलिटी हम जैसे इसमें वैल्यूज पुट कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है 5/40, एलसीएम क्या आएगा 40 आएगा। 40 माइनस 5 दैट इज इक्वल्स टू 35/40। तो ये ग्रीन ना होने की प्रोबेबिलिटी है। अगर हम इसको 5 पे डिवाइड कर दें तो 5 7 ज़ा 35 एंड 5 8 ज़ा 40, तो ग्रीन ना होने की प्रोबेबिलिटी जो है ये क्या आ जाएगी, दैट इज 7/8। क्लियर स्टूडेंट्स। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 4। एक्सपेरिमेंट इफ एयरकॉन इज टॉस्ड 3 टाइम्स इट शोज इवेंट हैपनिंग 1 टेल एंड सेकंड है एटलीस्ट 1 हेड। सोल्यूशन देखें इसका। जब हम उसको 3 टाइम टॉस करेंगे तो हमारे पास सैंपल स्पेस बनेगी, तीनों टाइम्स हेड आ सकता है। अब यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, क्योंकि कॉइन के हमारे पास 2 ही फेसेस होते हैं, या तो हेड होता है या टेल होता है। तो 2 की पावर n जितनी दफ़ा उसको टॉस किया, 2 टाइम टॉस किया तो 2/2, 3 टाइम टास्क किया तो 2/3, 4 टाइम टास्क किया तो 2/4। अब हमने 3 टाइम टास्क किया तो 2/3 8 बनेंगे। देखें पहले तीनों हेड आ गए, अब एक टेल लें और उसको तीनों पोजीशंस पे प्लेस आउट कर दें। टेल, फिर हेड, टेल, हेड। अब फर्स्ट नंबर पे टेल आ जाएगी, टेल हेड हेड। इसी तरह से हेड 2 दफ़ा टेल। अब हेड को इसके साथ मूव करवाते जाएं, ये आ जाएगा जी टेल हेड टेल, फिर टेल टेल हेड। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, एक बच गया है, वो क्या है, तीनों दफ़ा टेल आ जाएगी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस ये कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस ये हमारे पास 8 हो चुके हैं। इवन ए 1 टेल हमें चाहिए। फर्स्ट वाले का हम सोल्यूशन कर रहे हैं। फर्स्ट इसको हम इवेंट ए का नाम दे लेते हैं। इवेंट ए हमें चाहिए 1 टेल। तो हमारे पास कौन कौन से हैं, इसमें 1 टेल है, इसमें 1 टेल है, इसमें 1 टेल है। तो ये आ जाएगा हेड हेड टेल, हेड टेल हेड एंड टेल हेड हेड। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं जी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ये हमारे पास कितने हैं 3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। तो ये आ जाएगा 3/8 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट वाला देखें, इवेंट बी। हम उसको बी का नाम दे लेते हैं इवेंट बी। एटलीस्ट 1
वन हेड। अब इसको देखें, एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड होना चाहिए। इसका मतलब है ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा पे कोई कंडीशन नहीं है। हमने 3 दफा टॉस किया तो ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो सिर्फ एक पॉसिबिलिटी ऐसी है जिसमें हमारे पास कोई भी हेड नहीं आ रहा, वो कौन सी है, तीनों टेल्स हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कौन से होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी ये हमारे पास आ जाएंगे 7, क्योंकि एक ही पॉसिबिलिटी हमारी ऐसी है जिसमें हमारे पास कोई भी हेड नहीं है। अदरवाइज इसमें हमारे पास एटलीस्ट 1 है, 1 2 2 2 और इसमें हमारे पास 3 है। एटलीस्ट कम से कम पे कंडीशन है, ज्यादा ज्यादा पे नहीं है। इसी तरह अगर वो कहता है एट मोस्ट 2 हेड, एट मोस्ट की जब बात आती तो ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकते हैं, कम से कम 1, तो ये वाला उसमें शामिल ना होता, 0 भी शामिल होता, तो ये वाले सारे एलिमेंट्स उसमें शामिल होते। इसमें हमारे पास कोई हेड नहीं है, इसमें 1 है, इसमें सारों में 1 है, इसमें 2 है। एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा पे कंडीशन है, कम से कम पे कोई कंडीशन नहीं है, तो इसको छोड़ के ये सारे हमारे पास इसके आंसर होते हैं। अब क्योंकि एटलीस्ट पे कंडीशन है तो टेल टेल टेल, तीनों टेल को छोड़ के बाकी सारे हमारे एलिमेंट्स हैं। तो हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 7 हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। तो ये आ जाएगा 7/8। क्लियर स्टूडेंट, आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम नंबर 10 सेम इसी की तरह है। ए कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, द टॉप शोज ऑल हेड्स, 2 हेड्स एंड 2 टेल्स। अब हमने 4 टाइम्स उसको टॉस करवाया है, तो इसमें हमारे पास सैंपल स्पेस क्या बनेगी, 2 पावर 4 बन जाएगी। सैंपल स्पेस देखें, सारे के सारे हेड आ जाएं, हेड हेड हेड। अब एक टेल लें, टोटल कितने बनेंगे, 2 पावर 4 16 बनेंगे। टेल को इसकी जगह पे प्लेस करें, फिर बारी बारी उसकी जगह चेंज करते जाएं, हेड 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 टेल, फिर हेड हेड टेल हेड। इसको मैंने एक पोजीशन पीछे कर दिया, हेड टेल हेड हेड। इसी तरह टेल हेड हेड हेड, टेल बारी बारी चारों पोजीशन पे मूव कर गई। अब 2 टेल्स ले लें, हेड हेड टेल टेल, फिर यह आ जाएगा हेड टेल टेल, फिर हेड टेल टेल हेड। फिर इसको शुरू कर लें टेल से, टेल हेड, फिर दोनों पहली टेल्स, टेल टेल हेड हेड। अब ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 होने हैं। कौन सा मिसिंग है जी हमारे पास, दोनों हेड, फिर टेल्स, हेड टेल हेड टेल, टेल हेड। अब दोनों टेल्स बाहर और दोनों हेड दरमियान में, कितने हो गए जी, 6 हो गए। अब 3 के साथ एक हेड और 3 टेल्स, फिर टेल हेड टेल टेल। अब मैं हेड को मूव करवा रहा हूँ, टेल टेल हेड टेल, फिर टेल 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 हेड। 4 इन अ रो, तो ये हमारे पास 15 हो गए। और लास्ट वाला बनेगा टेल टेल टेल, और ये 16 के 16 पूरे हो गए। क्लियर। अब देखें जी, ये हमारे पास सैंपल स्पेस है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितने हैं जी, ये हमारे पास 16 है। इवेंट ए नंबर 1 का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। इवेंट ए क्या है जी, ऑल हेड्स, ऑल हेड्स। तो ये हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी है जिसमें सारे के सारे हेड आ रहे हैं, हेड 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 हेड। जी स्टूडेंट, इसमें कितने एलिमेंट होंगे जी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए दैट इज इक्वल्स टू, एक ही एलिमेंट है 1, तो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं हम। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस 1 डिवाइडेड बाय 16, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड होगी। क्लियर। सेकंड वाला देखें, सेकंड का सॉल्यूशन है 2 हेड्स एंड 2 टेल्स। इवेंट बी 2 heads and 2 tails। इवेंट बी में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे जी, देखिए 2 heads and 2 tails, हेड हेड टेल टेल, हेड टेल हेड टेल, हेड टेल टेल
हेड टेल हेड टेल हेड, फिर नेक्स्ट टेल टेल हेड हेड टेल हेड हेड टेल। ये हमारे पास टोटल एलिमेंट्स आ गए। कितने हैं जी? 6 एलिमेंट्स हैं हमारे पास। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ये है हमारे पास 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस। तो यह आ जाएगा 6/16। इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8, 3/8 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। क्लियर स्टूडेंट? आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 5। एक्सपेरिमेंट है, ए डाइस रोल्ड, द टॉप शोज इवेंट्स हैपनिंग 3 और 4 डॉट्स डॉट लेस देन 5। जब एक डाई हम रोल करते हैं तो हमारे पास सैंपल स्पेस क्या बनती है? उसमें हमारे पास 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 और 6 नंबर ऑफ डॉट्स 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस क्या होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस ये हमारे पास 6 हो जाएगा। फर्स्ट देखें 3 और 4 डॉट्स, नंबर 1 इसको हम इवेंट ए कह लेते हैं, इवेंट ए। ये क्या है जी? हमारे पास 3 और 4 डॉट्स, तो हमारे पास 3 और 4 या 3 आए या फिर 4 आए। क्लियर? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्या होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ये हमारे पास आ जाएगा जी 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। तो ये आ जाएगी 2/6, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो 1/3 हो जाएगी। क्लियर? इवेंट बी देखें, सेकंड वाले का सॉल्यूशन। इवेंट बी क्या है जी? डॉट्स लेस देन 5, डॉट्स लेस देन 5, तो कौन कौन से होंगे? 1 2 3 4। ये डॉट्स जो हैं ये लेस देन 5 हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हो जाएंगे जी? 4 हो जाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगी जी? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। तो ये आ जाएंगे 4/6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आएगी? 2/3 आ जाएगी। क्लियर? आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 7, इसी के साथ का है। एक्सपेरिमेंट 2 डाइस 1 रेड एंड अदर ब्लू आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। देखिए हमने एक रेड और एक ब्लू को जब रोल किया तो रेड को रोल करने से हमारे पास आंसर आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6, और ब्लू को रोल करने से भी 1 2 3 4 5 6, लेकिन सैंपल स्पेस हमारी क्या बनेगी? इन दोनों को मिला के ऑर्डर पेयर्स बनेंगे। पहला ऑर्डर पेयर होगा 1 1, फिर 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, एंड लास्ट पे आएगा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ये हमारे पास सैंपल स्पेस बनेगी। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस क्या आएंगे? ये हमारे पास 36 आ जाएंगे। क्लियर? अब आगे वो कहता है द नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द टॉप आर एडिड, हमने इनको ऐड करना है। टोटल नंबर ऑफ 2 स्कोर्स इज, देखें जी सैंपल स्पेस में हमारे पास एलिमेंट्स कितने आए हैं? सोल्यूशन देखें इसका। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस ये हमारे पास 36 हो गए हैं। सैंपल स्पेस आपके सामने है, आप इसको देख सकते हैं। नंबर 1 फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। सम ऑफ डॉट इज 5, इवेंट ए हम इसको कह लेते हैं, इवेंट ए सम इज 5। तो सैंपल स्पेस में देखें जी हमारे पास किन किन का सम जो है वो 5 आ रहा है। फर्स्ट रो में 1 और 4 को जब हम ऐड करेंगे तो 5 आएगा। इसी तरह से 2 3 का सम 5 आएगा, 3 2 का सम 5 आएगा, एंड 4 1 का सम जो है वो 5 आएगा। तो हमारे पास 4 ऑर्डर पेयर आ रहे हैं। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए दैट इज इक्वल्स टू 4. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस. तो ये आ जाएंगे 4/36. तो ये आ जाएगा 4 1 जा 4, 4 9 जा 36. तो 1/9 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी. क्लियर. नेक्स्ट देखें नंबर 2. सम इज 7. हम इसको इवेंट बी कह लेते हैं. इवेंट बी सम इज 7. तो इसमें हमारे पास कौन कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे. सबसे पहले हमारे पास आएगा 1 6, फिर 2 5, 3 4, 4 3, फिर 5 2 एंड लास्ट पे आएगा 6 1. तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास कितने हो गए, 6 हो गए. तो हम लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ये हमारे पास कितने हैं, 6 है. तो अब हम इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस. तो कितने हैं जी, ये हमारे पास 6 हैं और सैम्पल स्पेस में 36 हैं. 6 1 जा 6, 6 6 जा 36. तो 1/6 हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी. क्लियर. इवेंट सी देखें हमारे पास क्या है, सम इज 11. थर्ड वाला इसको हम इवेंट सी कह लेते हैं. इवेंट सी सम इज 11. तो देखें सैंपल स्पेस में हमारे पास क्या आ रहा है जी, ये आ रहा है 5 6. इनको ऐड करेंगे तो 11 आएगा और 6 5 को ऐड करेंगे तो 11 आएगा. तो ये हमारे पास दो ही एलिमेंट्स हैं. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट सी ये हमारे पास कितने हैं, 2 हैं. प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है. प्रोबेबिलिटी ऑफ सी दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस. तो ये आ जाएगा 2/36. 2 1 जा 2, 2 18 जा 36. तो 1/18 हमारा आंसर आ जाएगा. क्लियर स्टूडेंट. आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे. जी स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 6. एक्सपेरिमेंट फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग स्लिप नंबर 1 2 3 4 5. One slip is picked up. Event happening. The number on the slip is a prime number and the number on the slip is multiple of 3. देखें ये हमारे पास सैम्पल स्पेस उसने गिवन दी गई है हमें. सोल्यूशन सैम्पल स्पेस है जी हमारे पास 1 2 3 4 5. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस कितने हैं, 5 हैं हमारे पास. नंबर 1 इवेंट ए हम इसको कह लेते हैं. The number on the slip is a prime number. Number is a prime number. अब हमारे पास इवेंट ए में कौन कौन से होंगे जी, 2 3 5. 2 3 5 ये हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं जी, हमारे पास 3 हैं. तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, probability of A that is equals to number of elements in A divided by number of elements in sample space 3 divided by 5. तो ये हमारे पास प्राइम नंबर होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी. क्लियर. इवेंट बी देखें नंबर 2. इवेंट बी the number on the slip is a multiple of 3. number is a multiple of 3. जी अब ये हमारे पास कौन सा आएगा, सिर्फ एक 3 ऐसा एलिमेंट है जो 3 का मल्टीपल है. में हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे कौन से, 3. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं, 1 है. और अब हम प्रोबेबिलिटी इसकी फाइंड करेंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ B that is equals to number of elements in B divided by number of elements in sample space. तो 1/5 हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी. क्लियर. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें प्रॉब्लम नंबर 9.
Experiment 1 sheet out of 30 containing the name of 30 students of a class of 18 boys and 12 girls is taken out at random for nomination of as a monitor of the class. Event happening, the monitor is a boy and the monitor is a girl. The monitor is a girl. तो देखिए हमारे पास सैम्पल स्पेस क्या होगी, 30 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास. सोल्यूशन सैम्पल स्पेस 30 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से 18 बॉयज हैं एंड 12 गर्ल्स हैं हमारे पास. तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे जी, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस वो भी हमें गिवन दिए गए हैं. कितने हैं, 30 हमारे पास स्टूडेंट्स हैं. क्लियर. अब हम फर्स्ट को सॉल्व करते हैं. नंबर 1 इवेंट ए, मॉनिटर इज अ बॉय. मॉनिटर इज अ बॉय. हमारे पास एलिमेंट्स कितने हैं, कितने बॉयज हैं हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए हमारे पास हैं जी 18 बॉयज हैं. अब हमने इसकी क्या फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. तो देखें प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस. तो ये हो जाएगी जी 18 बाय कितना है जी 30 है हमारे पास सैम्पल स्पेस में. 2 9 ज़ा 18, 2 15 ज़ा 10 एंड 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15. तो ये हमारे पास क्या आंसर आएगा, 3/5 आ जाएगा. इसी तरह से सेकंड वाला देखें, इवेंट बी दैट इज इक्वल्स टू मॉनिटर इज अ गर्ल. मॉनिटर इज ए गर्ल. अब यहां पे देखें कितनी गर्ल्स हैं हमारे पास, 12 गर्ल्स हैं. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं जी 12 हो जाएंगे. प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस. तो ये आ जाएगा 12 बाय टोटल कितने हैं 30 हैं हमारे पास. तो क्या आ जाएगा जी 6 3 4 ज़ा 12 एंड 3 10 ज़ा 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10. तो 2/5 हमारा आंसर आ जाएगा. क्लियर स्टूडेंट्स आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़.